एक छोटा सा गांव था, नूरपुर। वहां एक निहायत गरीब मगर बाइज्जत बूढ़ा रहता था जिसका नाम हुसैन था। हसन के पास न बड़ी दुकान थी, न जमीन, न दौलत। उसके पास सिर्फ दो चीजें थीं, मेहनत और ईमानदारी। वो सुबह फज्र के बाद मस्जिद जाता, फिर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शाम तक दरवाजे, चौखटें और चारपाइयां बनाता। आमदनी बहुत कम थी, बाज दिनों तो वाज़ेह तौर पर फाका हो जाता। इसकी बीवी अक्सर कहती, हुसन, दूसरे कारीगर झूठ बोलकर ज्यादा कमाते हैं, तुम भी थोड़ा सा नाप तोल में फर्क कर लिया करो। हुसन मुस्कुराकर जवाब देता, रिस्क देने वाला खरीदार नहीं, अल्लाह है। मैं इंसान को धोखा दे सकता हूँ, अल्लाह को नहीं। इनका एक बेटा था, उम्र तकरीबन 13 साल का। वो बाप को बड़ी मोहब्बत से देखता और अक्सर पूछता, अबू, हम इतने गरीब क्यों हैं जबकि आप सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। हुसैन उसके सिर पर हाथ रखकर कहता, बेटा याद रखना, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा कम हो, गरीब वो है जिसके पास ईमान कम हो। एक दिन गांव में एक बड़ा ताजिर आया, हाजी सलीम। उसने अपने नए घर के लिए फर्नीचर बनवाना था। गांव वालों ने उसे हुसैन के पास भेज दिया। हुसैन ने पूरी मेहनत और खुलूस से काम किया, लकड़ी भी बेहतरीन चुनी और कीमत भी कम रखी। जब काम मुकम्मल हुआ तो हाजी सलीम बहुत खुश हुआ। उसने मजदूरी के साथ एक थैला भी हुसैन को दे दिया और कहा, यह तुम्हारी मेहनत का इनाम है, घर जाकर खोलना। हुसैन ने शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने थैला खोलने की कोशिश भी न की। घर पहुंचकर जब थैला खोला तो वो हैरान रह गया। उसमें सोने के दर्जनों सके थे, मजदूरी से कई गुना ज्यादा। बीवी घबरा गई, क्या मतलब? हुसैन बोला, शायद हाजी साहब ने गलत थैला दे दिया है। बीवी ने फौरन कहा, नहीं, मत लौटाओ, अल्लाह की तरफ से नामत है। इसी वक्त छोटा उम्र भी सब सुन रहा था। उसने पूछा, अबू, अगर हम रख लें तो क्या होगा? हुसैन ने बेटे को अपने पास बैठाया और कहा, बेटा, हराम माल घर में दाखिल हो जाए तो सिर्फ पेट नहीं भरता, सुकून छीन लेता है, बरकत खत्म कर देता है और दुआएं कबूल नहीं होती। फिर उसने थैला उठाया और कहा, मैं अभी वापस करके आता हूँ। रात हो चुकी थी, रास्ता सुनसान और तारीक था, मगर हुसैन चलता रहा। गांव के लोग हैरान थे, ये पागल है, इतनी दौलत लौटा रहा है। हुसैन हाजी सलीम के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। हुसैन ने आहिस्ता से थैला आगे बढ़ाया। हाजी साहब, शायद ये आपका है। हाजी सलीम की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैंने जानबूझकर दिया था, तुम्हारी आजमाइश के लिए नहीं बल्कि अपनी तलाश के लिए। मैं एक ईमानदार आदमी ढूंढ रहा था जो मेरी तजारत संभाल सके। फिर उसने कहा, आज से तुम मेरे शरीक हो। हुसैन हैरान रह गया। चंद सालों में हुसैन गांव का सबसे मुअज़्ज़ज़ और खुशहाल इंसान बन गया, मगर उसकी जिंदगी नहीं बदली। वही सादा कपड़े, वही मस्जिद, वही आजिज़ी। एक दिन उसका बेटा उमर बड़ा होकर बोला, अबू, आपकी कामयाबी का राज क्या है? हुसैन मुस्कुराया और कहा, बेटा, मैंने सोना नहीं लौटाया था, मैंने अपना ईमान बचाया था और अल्लाह ने मुझे उससे कहीं ज्यादा दे दिया। सच्चाई वक्ती तौर पर नुकसान लगती है मगर हमेशा दायमी फायदा देती है। दियानतदारी इंसान को अमीर नहीं बनाती, अल्लाह उसे इज्जत देता है और इज्जत दौलत से बड़ी नामत है। हुसैन अब वाकई खुशहाल हो चुका था, मगर एक चीज में कभी तब्दीली नहीं आई, उसका दिल। वो पहले भी शुक्रगुजार था, अब और ज्यादा हो गया था। उसने अपने घर को बड़ा बनाने के बजाय एक और काम किया। गांव में एक छोटी सी मदरसा नुमा मकतब बनवाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाने लगी। उम्र भी वहीं बच्चों को कुरान पढ़ाने लगा। लोग हैरान थे, हुसैन, अब तुम अमीर हो, शहर जाकर बड़ी कोठी क्यों नहीं बनाते? हुसैन मुस्कुराकर कहता, जिस दौलत ने मुझे अल्लाह के करीब किया हो, मैं उसे दुनिया के पीछे क्यों लगा दूं? एक दिन गांव में एक अजीब वाकया हुआ। एक बूढ़ा मुसाफिर गांव में आया। उसके कपड़े मीले थे और वो बहुत कमजोर लग रहा था। लोग उसे नजरअंदाज कर रहे थे। वो हुसैन की दुकान पर पहुंचा और बोला, बेटा, मुझे काम दे दो, 2 दिन से खाना नहीं खाया। हुसैन घबरा गया। हुक्म करें। हाजी सलीम ने कहा, कभी किसी गरीब को अपने दरवाजे से खाली ना लौटाना, क्योंकि मैं भी कभी ऐसा ही मुसाफिर था। ये कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं और वो दुनिया से रुखसत हो गया। हुसैन बहुत रबिया, मगर उसने वादा निभाया। उसने तिजारत से हासिल होने वाली आमदनी का बड़ा हिस्सा यतीमों, मुसाफिरों और बीवाओं के लिए वक्फ कर दिया। गांव में कनवा खदवाया, मस्जिद की मरम्मत करवाई और हर जमहा गरीबों को खाना खिलाने लगा।
लोग अब उसे हुसैन बढ़ा नहीं, हुसैन अमीन कहने लगे। कई साल बाद हुसैन बूढ़ा हो चुका था। एक दिन उसने अपने बेटे ओमर को बुलाया। ओमर अब एक नेक आलम बन चुका था। हुसैन ने आहिस्ता से कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए सोना या जमीन नहीं, बस एक नसीहत है। उमर की आंखों में आंसू आ गए। अबू, आप ही मेरी सबसे बड़ी दौलत हैं। हुसैन ने कमजोर आवाज में कहा, याद रखना, इमानत सिर्फ पैसा नहीं होती, लोगों का एतमाद भी अमानत होता है, अहद भी अमानत होता है और दीन भी अमानत होता है। अगर पूरी दुनिया मिल जाए मगर ईमान चला जाए तो इंसान सब कुछ हार जाता है। फिर उसने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराया और कलमा पढ़ते हुए दुनिया से रुखसत हो गया। गांव के लोग कहते हैं, आज भी जब वहां से कोई मुसाफिर गुजरता है तो मस्जिद के बाहर एक बोर्ड लगा है। ये मकतब एक ईमानदार बूढ़ाई की याद में है जिसने सोने के चंद सकों के बदले अपना ईमान नहीं बेचा। सच्चाई कभी पुरानी नहीं होती, दयानतदारी कभी नुकसान नहीं देती, और जो अल्लाह के लिए छोड़ दे, अल्लाह उसे वो देता है जो उसने सोचा भी ना हो। हुसैन की विफात के बाद गांव में अजीब खामोशी छा गई। लोगों को यूं महसूस होता था जैसे गांव की बरकत ही उठ गई हो। हर जम्हा मस्जिद के बाहर गरीबों की कतार लगती थी, मगर अब वो दरवाजा बंद था। उमर ने अपने वालिद की वसीयत याद की, कभी किसी जरूरतमंद को खाली न लौटाना। इसी दिन उसने ऐलान किया, मेरे अबू का काम बंद नहीं होगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। मगर हकीकत ये थी, तिजारत कमजोर पड़ने लगी थी। नौकर बदयांत निकले, कुछ लोगों ने कर्ज वापस न किया और चंद शरीकों ने धोखा भी दिया। एक रात उमर हिसाब किताब देख रहा था। उसकी बीवी ने परेशान होकर कहा, अगर हम इसी तरह खैरात करते रहे तो हमारा घर भी खाली हो जाएगा। उमर खामोश रहा। इसके सामने दो रास्ते थे, या तो बाप का वादा निभाए या घर बचाए। इसी कशमकश में उसने अलमारी खोली। वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था जो हुसैन ने कभी नहीं खोला था। उमर ने संदूक खोला। अंदर एक पुराना कपड़ा लपटा हुआ था और उसके अंदर सिर्फ एक सिक्का रखा था, वही सोने का सिक्का। साथ एक खत भी था। उमर के हाथ कांपने लगे। उसने खत पढ़ा, मेरे बेटे उमर, अगर कभी तुम्हें लगे कि रिस्क कम हो रहा है तो इस सुके को देख लेना। ये सोना नहीं, ये याद दहानी है। मैंने उस दिन दौलत नहीं छोड़ी थी, मैंने अल्लाह पर भरोसा किया था और अल्लाह ने मुझे कभी महताज नहीं किया। याद रखना, सिद्का माल कम नहीं करता, बेईमानी बरकत कम करती है। तुम्हारा बाप। हुसैन उमर की आंखों से आंसू बहने लगे। इसी वक्त दरवाजा जोर से खटखटाया गया।